गीत अपने जीत के एक दिन तो गा ही लेंगे हम, गीत अपने जीत के एक दिन तो गा ही लेंगे हम, एक दिन सच अपने ख्वाबों को तो बना ही लेंगे हम। है पता कि रास्ता कांटों भरा होगा, मगर हो रहा कितने भी कठिन, मंजिल तो पा ही लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे क्लास। क्लास क्या है? तो क्लास को हम कह सकते हैं उपवाक्य। उपवाक्य, वाक्य खंड, वाक्य खंड या वाक्यांश। फ्रेंड्स, क्लास क्या है? क्लास को हम कह सकते हैं उपवाक्य, वाक्य खंड या वाक्य खंड। ओके, अब इसको चाहिए क्या? क्लास को क्या चाहिए? ठीक है, क्लास क्या रहता है? तो सुनो, क्लास जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो। क्या? अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, और किसी सेंटेंस का पार्ट होना जरूरी है। क्या? फिर से सुनो, जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, और किसी सेंटेंस का पार्ट हो। ओके, अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो जानते ही होंगे ना? हाँ, तो जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, और किसी सेंटेंस का पार्ट हो, वही क्या होगा? वही पार्टी क्या होगा? हमारा क्लास। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे हम कहें, इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will get succeed। देखिए, if you work hard you will get succeed। अब देखिए, क्लास हमें देखना है, क्लास है कि नहीं इसमें। देखिए, तो क्लास के लिए क्या जरूरी है? कि अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, और किसी सेंटेंस का पार्ट हो। ओके, तो देखते हैं इसके लिए कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, अपना सब्जेक्ट हो, तो देखिए अपना सब्जेक्ट है ना? अपना प्रेडिकेट हो, है ना? प्रेडिकेट भी है। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट में, अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट है ना? अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, और पूरा क्या है? पूरा क्या है? पूरा क्या है? पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है, और पूरे सेंटेंस का इतना क्या है? इतना क्या है? पार्ट। इतना क्या है? पार्ट। और यही पार्ट ही हमारा क्या है? क्लास। यही पार्ट ही हमारा क्लास, यही पार्ट है हमारा क्लास। ओके, अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, और किसी सेंटेंस का पार्ट होना चाहिए। देखो, अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, और पूरा क्या है? पूरा क्या है? पूरा सेंटेंस है, पूरा एक सेंटेंस है, और पूरे सेंटेंस का इतना क्या है? पार्ट है। इतना क्या है? पार्ट है, और यही पार्ट हमारा क्या है? क्लास। ओके, एक क्लास है। तो अब क्लास होते कितने हैं? ठीक है, अब क्लास होते कितने ही बताना है। तो फ्रेंड्स, क्लास क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्लास हमें बहुत जरूरी है जानना। क्यों? क्योंकि जब तक हम क्लास नहीं जान पाएंगे तो हम सेंटेंस नहीं जान पाएंगे। वैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हमने पहले ही वीडियो बताए थे। क्या? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन यानी बनावट के आधार पर सेंटेंस कितने? हम 3 बताए थे। कौन कौन? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स, अगर क्लास आपको नहीं पता होगा, क्लास नहीं पता होगा, तो हम
सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स को नहीं जान पाएंगे। ओके, अब सिंपल कंपाउंड को जानने से पहले जानना था हमको क्या, फाइनाइट वर्ब, तो वो भी हमने बता दिया फाइनाइट वर्ब। ओके, अब उससे भी जरूरी है क्या जानना, क्लास। क्यों, क्योंकि अगर क्लास हम परिचित नहीं रहेंगे तो हम कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स को नहीं जान पाएंगे। ओके, तो हमको जानना है क्या, क्या जानना है हमको, क्लास। जरूरी है हमको क्लास जानना। तो क्लास 3 प्रकार के होते हैं। क्लास होते कितने, तो क्लास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास। ओके, तो प्रिंसिपल क्लास क्या है, इसको हम कह सकते हैं प्रधान उपवाक्य। उपवाक्य या वाक्यखंड या वाक्यांश। ओके, एक ही। अब इसको कह सकते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, तो इसको हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। एंड कोऑर्डिनेट क्लास ये क्या है, तो ये सिमिलर होते हैं, समकक्ष। ओके, समकक्ष। तो प्रिंसिपल क्लास क्या है, प्रधान उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लास ये क्या है, आश्रित वाक्य। कोऑर्डिनेट क्लास ये क्या है, समकक्ष। ओके, समकक्ष हो गई। अब और जानते हैं प्रिंसिपल क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास को हम मेन क्लास के नाम से भी जानते हैं। ओके, प्रिंसिपल क्लास को मेन क्लास भी कह सकते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। ओके, प्रिंसिपल क्लास को हम मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। ओके, सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। ओके, यानी कि आश्रित होती, आश्रित होगी, ठीक है, क्या डिपेंडेंट होगी ना, आश्रित होगी। कोऑर्डिनेट क्लास ये समकक्ष होगी, समकक्ष होगी, ठीक है, ये तो इसके, ये तो इसके, ये तो प्रिंसिपल क्लास की, ये तो सबऑर्डिनेट क्लास की, समकक्ष होगी। ओके, प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास क्या है, तो सुनो, जिसका अर्थ पूरा हो, क्या, जिसका अर्थ पूरा हो वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास। जिसका अर्थ पूरा हो वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास जिसका अर्थ अधूरा हो, जिसका अर्थ अधूरा हो सबऑर्डिनेट क्लास, जिसका अर्थ पूरा हो प्रिंसिपल क्लास। ओके, कोऑर्डिनेट क्लास ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या है, तो सुनो, कोऑर्डिनेट क्लास कोई क्लास नहीं तो है क्या, कोऑर्डिनेट क्लास यदि प्रिंसिपल के आगे पड़ गई, कोऑर्डिनेट क्लास यदि प्रिंसिपल के आगे पड़ गई तो बोली जाएगी, कोऑर्डिनेट क्लास यदि प्रिंसिपल के आगे पड़ गई तो बोली जाएगी क्या, कोऑर्डिनेट क्लास या प्रिंसिपल क्लास। क्या बोली जाएगी, कोऑर्डिनेट क्लास या प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास। देखिए कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास क्या, ये कोई क्लास नहीं है क्या, अगर कोऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल के आगे पड़ गई तो इसका गुण गाएगी, प्रिंसिपल की गुण गाएगी। अगर कोऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल के आगे पड़ गई तो बोली जाएगी क्या, कोऑर्डिनेट क्लास या प्रिंसिपल क्लास और इसका गुण गाएगी। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट क्लास सबऑर्डिनेट के आगे पड़ गई, इसके आगे पड़ गई, कोऑर्डिनेट क्लास अगर सबऑर्डिनेट के आगे पड़ गई तो बोली जाएगी क्या, कोऑर्डिनेट क्लास या कोऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लास यदि प्रिंसिपल के आगे पड़ गई तो बोली जाएगी क्या, कोऑर्डिनेट क्लास या प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट क्लास सबऑर्डिनेट के आगे पड़ गई तो बोली जाएगी क्या, कोऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। ये समझो कि अगर कोऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल के आगे पड़ गई तो इसका गुण गाएगी, अगर कोऑर्डिनेट क्लास सबऑर्डिनेट के आगे पड़ गई तो इसका गुण गाएगी। ओके,
तो फिर से समझो, प्रिंसिपल क्लॉज क्या, जिसका अर्थ पूरा हो, जिसका अपना अर्थ क्या हो, पूरा हो, और अपना अर्थ पूरा होने के लिए किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड ना हो, वो क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या, जिसका अर्थ अधूरा हो और अपना अर्थ पूरा होने के लिए हमेशा किसी दूसरे क्लॉज यानी प्रिंसिपल पर डिपेंड करे। ओके, इसके बिना ये अधूरी रहेगी, ये इसके बिना अधूरी रहेगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रिंसिपल का सहारा लेगी, अपना अर्थ पूरा होने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज का सहारा लेगी। ओके। कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज कोई क्लॉज नहीं तो है क्या, अगर प्रिंसिपल के आगे पड़ गई तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट है किसकी, प्रिंसिपल की। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट के आगे पड़ गई तो नाम क्या पड़ेगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, हम कहें इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will get succeed। if you work hard you will get succeed, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सफलता जरूर पाओगे। ओके, अब पहले देखते हैं क्लास है कि नहीं। तो देखो, क्लास के लिए क्या जरूरी है, अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो। ठीक है, अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, और पूरे सेंटेंस का क्या होना चाहिए, पार्ट। तो देखते हैं है मैच कर रहा है कि नहीं। तो अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, और पूरा क्या है, पूरा क्या है, सेंटेंस, पूरे एक सेंटेंस है, और पूरे सेंटेंस का इतना क्या है, पार्ट, इतना क्या है, पार्ट, और यही पार्ट ही क्या है हमारा, क्लास। यही पार्ट हमारा क्या है, क्लास। ओके, अब देखते हैं कौन क्लास है, इसमें देखते हैं आप कौन से कौन क्लास है। तो हमने बताया था प्रिंसिपल क्लास क्या है, कि जिसका अपना अर्थ पूरा हो, जिसका अपना अर्थ पूरा हो और किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड ना हो। ओके, और सबऑर्डिनेट क्लास जिसका अर्थ अधूरा हो और अपना अर्थ पूरा होने के लिए हमेशा किसी दूसरे क्लास यानी प्रिंसिपल पर डिपेंड रहे। देखते हैं, हमने कहा यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, अब इतना मैं कहूं फिर रुक जाऊं, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, मैं इतना ही कहूं तो आप तुरंत बोल पड़ोगे। दिमाग खराब हो गया क्या, पगला गए और कुछ बोलने के लिए, इतना ही। तो मैं कहूंगा हाँ, और तो सुनो, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, अर्थ पूरा अधूरा, अधूरा ना, देखो यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, अधूरा लग रहा है ना, यानी कि इसका अर्थ अभी आगे है, कुछ बोलने के लिए अभी कुछ और है ना। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या होगा, तुम सफल जरूर होगे, तुम सफलता जरूर पाओगे। पूरा हो गया, ये अधूरा देखो, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, पता नहीं क्या होगा, जिंदा रहो या मर जाओ, तो क्या होगा, यू विल गेट सक्सेस, तो तुम सफल जरूर होगे। ओके, अतः देखो इसका अर्थ अधूरा है, अधूरा लग रहा है ना। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, और यानी कुछ कहने के लिए ना, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफलता जरूर पाओगे, इसका अर्थ अधूरा और इसका अर्थ पूरा, दिख गया ना। जब इसका अर्थ अधूरा है तो कैसे क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। गुड, इसका अर्थ पूरा कैसे क्लास, प्रिंसिपल क्लास। फ्रेंड्स हम देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास देखिए, जैसे हमने कहा
राम goes to Agra. Ram goes to Agra and Shyam goes to Delhi. Ram goes to Agra and Shyam goes to Delhi. अब देखते हैं क्लास मिला रहे हैं, क्लास है कि नहीं। तो क्लास के लिए जिसका अपना सब्जेक्ट हो अपना प्रेडिकेट हो, ठीक है, अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट और पूरा क्या पूरा सेंटेंस, और पूरे सेंटेंस का इतना क्या पार्ट, इतना क्या पार्ट, और यही पार्ट ही हमारा क्या क्लास, यही पार्ट ही हमारा क्लास। तो फ्रेंड्स देखते हैं कौन सी कौन क्लास है, इसमें कौन सी कौन क्लास है। तो देखिए राम गोज टू आगरा, राम गोज टू आगरा, इसका अर्थ पूरा अधूरा, पूरा है ना, जब पूरा कैसी क्लास, प्रिंसिपल क्लास। इसको देखिए पूरा है कैसी क्लास, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब देखो इसके आगे लगा क्या, ठीक है, एंड क्या कंजक्शन, एंड क्या कंजक्शन। अब कैसी कंजक्शन, तो एंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन जोड़ता है, किनको जोड़ता है, तो कंजक्शन दो क्लासों को जोड़ता है, दो फ्रेजों को जोड़ता है, कंजक्शन दो क्लासों को जोड़ता है, दो फ्रेजों को जोड़ता है, और शब्द समूहों को जोड़ता है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ तो कंजक्शन क्या है, तो दो क्लासों को जोड़ता है, दो फ्रेजों को जोड़ता है, और शब्द समूह ग्रुप ऑफ वर्ड। लेकिन कहो कि कंजक्शन सेंटेंसों को जोड़ता है, नहीं, सेंटेंस को नहीं जोड़ता। कैसे, देखिए हमने हटा दिया है, एंड को हमने हटा दिया, अब देखो ये सेंटेंस बन गया, इतना क्या सेंटेंस बन गया ना। अब ये सेंटेंस हो गया, अब जैसे ही हमने लगा दिया एंड, जैसे ही हमने लगाया एंड, तो एंड क्या कंजक्शन, जैसे ही हम कंजक्शन लगाया तो बन गया क्या क्लास, जैसे ही हमने कंजक्शन लगाया तो बन गई क्लास, ओके। तो अब ये क्या सेंटेंस नहीं है, अब क्या सेंटेंस नहीं, इतना सेंटेंस नहीं, इतना सेंटेंस नहीं, अब क्या, अब पूरा क्या क्लास, क्या है क्लास। तो कंजक्शन किनको जोड़ा, तो क्लासों को जोड़ा, ओके, क्लासों को जोड़ा, लेकिन सेंटेंस को कभी नहीं जोड़ता, ठीक है ना। हाँ, अब ये प्रिंसिपल क्लास, अब इसको देखते हैं कैसी क्लास, इसको देखते हैं कैसी क्लास। तो ये प्रिंसिपल, यहां से देखिए अर्थ पूरा है, तो प्रिंसिपल क्लास। अब इसके आगे लगे कंजक्शन एंड कंजक्शन, तो हम ये कैसे कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग ना, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसके आगे लगता है तो बनाता है कैसे क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ प्रिंसिपल क्लास। हमने बताया था कोऑर्डिनेट क्लास क्या होती है, तो जिसके आगे लगती है उसी के गुण गाती है, समझ रहे हैं। इसमें लगा किसके आगे कंजक्शन, किसके आगे लगा प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल के आगे लगे तो किसके गुण गाए, प्रिंसिपल के, ओके। अब यानी कि कोऑर्डिनेट है किसकी, प्रिंसिपल की, तो कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लास यानी कि कोऑर्डिनेट है किसकी, प्रिंसिपल की, ठीक है। ये हुआ कोऑर्डिनेट क्लास। अब आइए देखते हैं सबऑर्डिनेट। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं सबऑर्डिनेट की आगे कैसे आएगी। जैसे हमने कहा व्हेन आई रीच्ड आगरा, व्हेन आई रीच्ड आगरा, तो एंड व्हेन आई saw
माय फ्रेंड देयर आई बिकम वेरी हैप्पी। ये व्हेन आई रीच्ड आगरा एंड ब्रैकेट में व्हेन आई saw my friend there I become very happy। अब मिलाते हैं ये क्लास है कि नहीं, ठीक है। तो मिला है कंडीशन, अपना सब्जेक्ट हो अपना प्रेडिकेट हो, अपना सब्जेक्ट हो अपना प्रेडिकेट हो, अपना सब्जेक्ट है अपना प्रेडिकेट, है ना। और पूरा क्या है, पूरा एक सेंटेंस है और पूरे सेंटेंस का इतना क्या पार्ट, इतना क्या पार्ट, इतना क्या पार्ट, है ना। और यही पार्ट हमारा क्या क्लास, ये पार्ट हमारा क्या क्लास, क्लास, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सी कौन क्लास है। हमने कहा कि व्हेन आई रीच्ड आगरा, मैं आपसे कहूं कि जब मैं आगरा पहुंचा, जब मैं आगरा पहुंचा, और फिर से कहूंगा ना, जब मैं, फिर से कहूंगा ना, जब मैं आगरा पहुंचा और जब मैं अपने मित्रों को वहां देखा, फिर से कहूंगा, इसलिए क्या व्हेन आई, ये कॉमन समझिएगा, ब्रैकेट में है व्हेन आई। फिर से कहूंगा ना, जब मैं आगरा पहुंचा आई एंड, और व्हेन आई जब मैं आगरा पहुंचा और जब मैं अपने मित्रों को वहां देखा ना, तो क्या हुआ आई बिकम वेरी हैप्पी। अब इसमें ये समझ में आया कि ये भी अधूरा, ये भी अधूरा और यहाँ तो क्या हुआ पूरा हो गया। देखिए जब मैं आगरा पहुंचा, कैसा पूरा अधूरा, अधूरा ना। इसको देखिए, जब मैं अपने मित्रों को वहां देखा, ये अधूरा और ये भी अधूरा और यहाँ आगे क्या हुआ आई बिकम वेरी हैप्पी, मैं खुश हो गया ना। जब ये अधूरा कैसे क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। और ये भी अधूरा, यहां से देखिए ये अधूरा लग रहा है ना, इसके जैसा है, इसके जैसे ही देखना है। जब मैं अपने मित्र को वहां देखा, तो ये भी अधूरा, तो कैसे क्लास सबऑर्डिनेट, कैसे क्लास सबऑर्डिनेट। और इसके आगे लगे क्या कंजक्शन एंड कंजक्शन। और देखते कैसी कंजक्शन, तो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, हमने बताया। तो जिसके आगे लगी कोऑर्डिनेट उसी की गुण गाएगी। अब इसमें देखिए किसके आगे लगी, तो सबऑर्डिनेट के आगे लगी। जब सबऑर्डिनेट के आगे लगी तो क्या बोली जाएगी, कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लास ना, यानी कि कोऑर्डिनेट है किसकी, सबऑर्डिनेट की, ठीक है। अब इसको देखिए, आई बिकम वेरी हैप्पी, मैं खुश हो गया। अपन यहाँ पे पूरा, जब पूरा है तो कैसे क्लास, प्रिंसिपल क्लास, ओके। ये तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लास समझ में आएगा अच्छे से। तो क्लास आपको कैसा लगा, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइए, ओके।